हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो में नए हो तो। आज का पहला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार पोलोग्राफी से क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा, व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रिया को, व्यक्ति की शारीरिक शारीरिक प्रतिक्रिया को मापी जाती है, याद रखिएगा पॉलीग्राफर से। ठीक है, और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तरल पदार्थ की घनत्व। क्या मापा जाता है? तरल पदार्थ की घनत्व, तरल पदार्थ की घनत्व। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? बताइए, भारत के 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी वी रेड्डी जी थे। ठीक है, वर्तमान में 2024 के कौन है? तो याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के वर्तमान वित्त आयोग मंत्री हैं अरविंद पनगड़िया। 2 अप्रैल 2024 को शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, 2 अप्रैल 2024 को शपथ ग्रहण किया गया है। वर्तमान में वित्त आयोग मंत्री वही है, अरविंद पनगोड़िया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठा एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी सन 2002 में हुई थी। 2002 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा हुई थी? नॉर्वे की सरकार के द्वारा। इसकी स्थापना किसने की थी? नॉर्वे सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब 2018 किस खिलाड़ी ने जीता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोका जोकोविक। ठीक है, वर्तमान 2024 में किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का? तो याद रखिएगा, जैनिक जैनिक सर जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने खोज की थी। और कब की थी खोज? तो याद रखिएगा, सन 1628 को। कब की थी? सन 1628 को की थी। और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा, टीके की खोज की थी। किसने? टीके की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्यतः विद्युत चुंबक के रूप में प्रयुक्त होती है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। ठीक है, लोहा विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और तांबा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, चिली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचलन किसमें करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात में करती है। ठीक है, और ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है? तो निर्वात में गमन नहीं करती है। याद रखिएगा, ध्वनि गमन नहीं करती है तो निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णित होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, और याद रखिएगा कि ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जो है, एशिया एशिया वह अमेरिका को अलग करता है, वह अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है, जो एशिया और अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जिसे किससे दर्शाया जाता है सोडियम क्लोराइड को? तो इसका सही हो जाएगा NaCl, NaCl से दर्शाया जाता है नमक को। ठीक है, उसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड को किससे दर्शाया जाता है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड को KCl से दर्शाया जाता है, जिसे पोटास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटास कहा जाता है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड को किससे दर्शाया जाता है? तो याद रखिए, कैल्शियम क्लोराइड को दर्शाया जाता है CaCl2 हेल्टवाइज में दर्शाया जाता है जिसे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 70 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैब्रिक एसिड। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है देख लीजिएगा। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है COOH होता है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का होता है सूत्र HNO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है कांसा? तो याद रखिए, कांसा जो है ऑप्शन नंबर बी, तांबे और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, तांबे और टीन का मिश्रण क्या कहलाता है? कांसा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य पुरुष का तापमान की क्या होता है? सामान्य पुरुष का तापमान क्या होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.9 सेंटीग्रेड। ठीक है, और केल्विन में कितना होता है? तो याद रखिएगा 310 होता है केल्विन में। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 97 से 99 के बीच होता है फ़ारेनहाइट में, याद रखिएगा। ठीक है, और केल्विन में सेंटीग्रेड में भी होता है, 36 से 37 होता है। 36 से 37 सेंटीग्रेड होता है मानव शरीर का तापमान सामान्य मनुष्य का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक्रिमल। ठीक है, थायराइड कहाँ पाई जाती है? तो गर्दन के नीचे पाई जाती है, याद रखिएगा। कहाँ पाई जाती है? गर्दन के नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क के आधार पर नाक के पुल के पीछे पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के आधार पर नाक के पुल के पीछे पाया जाता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सामान्य मनुष्य की प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 होती है। ठीक है, अभी नॉर्मली। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है एनिमल। कहाँ पाई जाती है? तो दांतों में पाई जाती है। याद रखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी? एनिमल है, जो दांतों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, BCG टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। और तपेदिक को क्या नाम से जाना जाता है? तपेदिक को टीबी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, तपेदिक को टीबी के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज इसके टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, अल्बर्ट क्लाइमेंट ने किया था। अल्बर्ट क्लाइमेंट और केमिल ने। ठीक है, केमिल ने, याद रखिएगा, अल्बर्ट क्लाइमेंट व केमिल गुगरिन ने किया था। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्लासी का युद्ध क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है। और किस नदी के किनारे हुआ था प्लासी का युद्ध? तो भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है टोडरमल संबंधित है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल इनमें से किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व सुधार से था। ठीक है। और टोडरमल की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 8 नवंबर 1589 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय का कर नहीं लगाया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है। कर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। पहला होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 88, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के हैं निवासी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा संजीव खन्ना। कितने नंबर के बने? तो 51 नंबर के बने हैं 2024 में। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आज के अंतिम प्रश्न का आंसर कमेंट में बताएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में नए हो चैनल में तो आपका दिन शुभ मंगल हो। आने वाले एग्जाम में आपको जरूर चयन हो। धन्यवाद मेरे भाई और बहनों।